सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीएसईटी 2023 का कैप प्रोसेस 1 का जो आज लास्ट डेट है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का, तो आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा, सारे ने अपना ऑप्शन फॉर्म फिल कर दिया होगा, प्रेफरेंस अच्छे से बना करके जो है आप लोगों ने अपलोड कर दिया होगा, अच्छी खासी अपने हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करके अपने बेस्ट कॉलेजेस को अपने लिस्ट में रखे होंगे और जो है आप लोगों ने सबमिट कर दिया। अभी भी अगर नहीं सबमिट किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाओ और फिर हमसे कॉन्टैक्ट करो। आज शाम तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, फिर जो है कल से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो ऑप्शन फॉर्म 1 के लिए। और आपके शायद परसों से जो है आपका कॉलेज अलॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या डेट है, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं याद है, तो एक बार आप ऑफिशियल ब्राउज़र जो है आप देख लेना और फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कौन कौन से कॉलेज अलॉट होता है हमें ज़रूर मैसेज करके बताना और कमेंट बॉक्स में बताना, मैसेज व्हाट्सएप पे भी करना। कॉलेज की रिव्यू अगर जानना हो तो भी आप हमसे उस पर फ़ोन करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो कि भैया हमें ये कॉलेज अलॉट हुआ है तो ये कॉलेज कैसा है, आप एक बार बता दो। ऊपर के कॉलेजेस में तो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, नीचे के कॉलेजेस में थोड़ा सा नहीं है, तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट करें और कॉलेज कैसा है एक बार पता चल जाए तो बढ़िया रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है बच्चों को कैप से रिलेटेड, बेटरमेंट फ्रीज और फिर जो है सेल्फ फ्रीज, इससे लेकर के बहुत ही ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्लियर ही नहीं हो रहा है बच्चों को, स्टिल कन्फ्यूज़न ही है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं वीडियो बार बार बना रहा हूँ और बार बार एक ही चीज़ जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, क्वेश्चंस आ ही रहे हैं हमारे पास। व्हाट्सएप पे हो गया, फिर मैं यूट्यूब का जो कमेंट देखता हूँ उस पर तो रिप्लाई नहीं करता हूँ, नहीं के बराबर करता हूँ। व्हाट्सएप पे जो है कम से कम रिप्लाई तो होता ही है, क्योंकि हमारे पास बच्चे बहुत ही ज़्यादा है, मैं उन्हीं से परेशान रहता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देख रहा हूँ तो सोचता हूँ कि वीडियो ही बना दूँ, सारे का जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको शुरू से लेकर के अभी वर्बली आपको फिर से मैं बताता हूँ। वीडियो को आप रिपीट मोड में देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखना, तो जो थोड़ा सा है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया, प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों ने रेडी कर दिया, रेडी करके जो है आपको कॉलेज अलॉट हो गया या कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, कॉलेज अलॉट होगा या फिर कॉलेज अलॉट नहीं होगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आप लोग का यही क्वेश्चन रहता है कि अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या हम कैप 2 के लिए एलिजिबल हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल, आप कैप 2 के लिए एलिजिबल हो, कैप 3 के लिए भी एलिजिबल हो। इनफैक्ट आप अगर नहीं भी डाले होगे कॉलेज तो भी आप एलिजिबल हो कैप 2 और कैप 3 के लिए। तो ये तो रही पहली क्वेश्चन समझ गए ना। अगर हमें कैप 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो हम एलिजिबल हैं कैप 2 के लिए। फिर अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे की ओर कि जो हमें कैप 1 में जो कॉलेज मिला, क्या हम वो कॉलेज फिर से डाल सकते हैं क्या कैप 2 में, या फिर उससे नीचे वाले कॉलेजेस डाल देंगे? और अगर हमें वो कॉलेज अलॉट हो गया, मतलब कि कैप 1 में जो मान लो DY पाटिल पिंपरी हमें अलॉट हो गया और फिर कैप 2 में हम डाल दिए IMCC डाल दिए, इंदिरा डाल दिए या प्रोग्रेसिव डाल दिए कैप 2 में, तो क्या हमें इंदिरा, प्रोग्रेसिव या फिर जो IMCC मिलेगा? तो हमें क्या इन दोनों में चॉइस करना होगा कि हमें इंदिरा में एडमिशन लेना है या फिर पिंपरी में लेना है? तो देखो, इसका आंसर है ऐसा नहीं होता है। कैप 1 में अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, कैप 2 में अगर डालोगे कॉलेज, तो कैप 2 में डालोगे तो DY पाटिल पिंपरी से कौन कौन से कॉलेजेस ऊपर है? DY पाटिल पिंपरी से ऊपर है आपके PCCU हो गया, SPP हो गया, ये सब कॉलेजेस ऊपर है। तो ये सब मिलेगा तब जाना। अगर पिंपरी से नीचे डालोगे, अगर वो मिल गया कॉलेज, तो आपका पिंपरी वाला जो सीट है वो चला जाएगा, वो आपको अलॉट नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा सीट। सिटी सेल को ये बताने की कोशिश कर रहे हो आप कि कैप 1 में जो कॉलेज मिला है और कैप 2 में आप कॉलेजेस डाले हो वो प्रीवियस कॉलेज से बेटर कॉलेज है आपके हिसाब से, तो आपका जो है कॉलेज वो अपग्रेड हो गया, बेटर हो गया। तो जो प्रीवियस वाले कॉलेज है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। आपको जो कैप 2 में अलॉट होगा कॉलेज वो फिर मिलेगा, उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। इसी तरीके से फर्दर प्रोसेस आप कैप 3 में भी सेम प्रोसेस को अपना सकते हो, सेम प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। तो ये रही बातें। तो इन सब में पता नहीं हमें क्यों ही जो है बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, अगर कैप 1 में बेटरमेंट के लिए जाते हैं तो क्या कैप 2 में ऑप्शन चेंज कर सकते हैं या सेम फॉर्म आएगा? नहीं, कैप 1 में अगर बेटरमेंट के लिए जाते हो तो ऑप्शन आप कुछ भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप पूरी तरीके से ऑप्शन नया प्रेफरेंस लिस्ट रेडी कर सकते हो, नया ऑप्शन फॉर्म बना सकते हो, नया मतलब न्यू कॉलेजेस उसमें ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो कैप 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है वो सिर्फ आप
नहीं डाल सकते हो, वो आप रिपीट नहीं कर सकते हो, बस बाकी आप फिर से नया बना सकते हो। फिर इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप कैप 2 में फर्दर बेटरमेंट के लिए जाते हैं तो क्या कैप 1 में जो सीट मिली थी वो आगे कैप 3 में भी रिजर्व रहेगी, या कैप 3 में फ्रेश प्रोसेस होगा एंड बची हुई सीट्स पे ही कंटेंट करना होगा। ऑल्सो क्या कैप 3 में ऑप्शन फॉर्म में फर्दर चॉइसेस ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप फर्दर प्रोसेस कैप 3 में आप पूरी जो है जितने भी लिस्ट है आप फिर से ऐड कर सकते हो, जितने कॉलेजेस है वो डाल सकते हो। और इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन था कि कैप 2 में जो बेटरमेंट के लिए जाएंगे तो क्या कैप 1 वाली सीट रहेगी? तो कैप 1 वाली सीट उस केस में रहेगा जब आपको कैप 2 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। मान लो कि आपको कैप 1 में DY पाटिल पिंपरी मिल गया, कैप 2 में आप कॉलेज डाले SPPU PCCOI, आपको इसमें से कोई अलॉट नहीं होगा, तो फिर वो कैप 1 वाली सीट रिजर्व रहेगी। फिर कैप 1 वाली सीट वो कैप 3 में चले जाते हैं, फिर कैप 3 में जो है वो कैप 1 वाली सीट रिजर्व रहेगी, फिर से आप अब जो ऑप्शन फॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर कैप 2 में आपका कॉलेज अलॉट हो गया, कोई अदर कॉलेजेस लग गया, तो कैप 1 वाली सीट खत्म हो जाएगी और फिर आपको जो एक नया सीट, एक नया जो है कॉलेज अलॉट होगा। तो ये रही क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप फिर से व्हाट्सएप में हमें मैसेज करना, और जो है बहुत हद तक मैं कोशिश करूँगा कि जो है कंप्लीट कर दूँ, आंसर्स दे सकूँ, आपके क्वेरी का जो है सॉल्यूशन मिल सके। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और ये जो है आपको कैप से रिलेटेड थोड़ी बहुत तो क्लियरिटी हो गई होगी, आई थिंक नहीं हुआ तो फिर से रिपीट करना। मैंने पूरी एक एक चीज़ जो है आपको डिस्कस कर दिया है, एक एक चीज़ कंप्लीट बता दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें बेटरमेंट को लेकर के, और ये सब चीज़ को लेकर के तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से रेडी करो और फिर डालना स्टार्ट कर दो। थैंक यू।